गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कल 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी का आज आखिरी दिन है और 27 फरवरी को हमारे ऐश सर मार्टी और क्रिस के लाइव पे आए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ अपडेट दी है। कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत कुछ खास है उसके अंदर से। अगर आप जानना चाहे, सोचना चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें से निकल के आई है। उन्होंने काफ़ी कुछ स्पष्ट रूप से बात कर चुके हैं दोस्तों। वैसे उन्होंने कहा कि जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जब से हमें सेटबैक लगा है उस वक्त से उन्होंने जो कुछ चीज़ें कही कि हम किस तरीके से पीछे गए, किस तरीके से कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कहाँ से शुरू हुए, कैसे इजिप्ट में ये शुरू हुए, काफ़ी सारे लोगों ने उनके सामने कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने बहुत कुछ कहने के लिए कहा कि किन किन लोगों के उन्होंने नाम भी तक उन्होंने ये कहा कि हम आगे चल के आपको नाम भी बताऊंगा। वो समय आ चुका है कि उन लोगों को उजागर किया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से ऑन पैसिव को यहाँ पे सेटबैक लगे या लूटा गया या फिर उसको पीछे खींचा गया। और वैसे उन्होंने ये भी कहा कि ये शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि ये अभी हुआ। आगे चल के अगर ये होता तो शायद ऑन पैसिव बच नहीं पाती या फिर बहुत कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती जिसे हम संभाल नहीं सकते। लेकिन जो भी है अभी हम बिल्कुल बेहतर तरीके से है और काफ़ी मजबूती के साथ में है। जो ये पिछला समय गया ये वाकई आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा था, हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा रहा है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि ऐश क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहे हैं दोस्तों, अगर उस ऐश ने कहा है कि भाई अगर मुझे जाना ही होता तो ये काफ़ी अच्छा मौका था और मैं आपको कह सकता था कि अभी चलिए बहुत कुछ हो गया है और अभी ये मेरे हाथ में नहीं है और मैं इसे नहीं कर सकता, टाटा बाय बाय भी हमें कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐश सर काफ़ी जिद्दी और वो ऐसे मतलब विजनरी है कि उन्होंने फिर से ऑन पैसिव को जारी रखा और वहाँ से वो फिर से ऑन पैसिव को लेके आए हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है, हिंट दी है कि हम बहुत जल्द यहाँ पे बैकअप करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। और मैं आपको कोई डेट तो नहीं दूंगा, डेट तो उन्होंने कभी पहले नहीं दी है, लेकिन काफ़ी नज़दीक का समय है और इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों का ये सिचुएशन है, वो ये जानते भी हैं कि कई सारे लोग, आप भी जानते हैं कि जैसे हमारे फॉरेन टीम के भी कई लीडर्स काफ़ी सारे बीमार हैं, कहीं क्रिटिकल सिचुएशन से चल रहे, लेकिन ऐश ने उनका भी हाल पूछा कि भाई इनको ये चल रहा है, उनको वो चल रहा है, तो कई सारे लोग आज यहाँ पे बीमार हैं। तो ऐश ने कहा कि बहुत कुछ सब कुछ ठीक होगा। और जैसे हमारे कुशमिंदर जी ने भी उनको काफ़ी अच्छी हिंट दी थी कि किस तरीके से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत कुछ यहाँ पे सोच रहा हूँ लोगों के लिए, ऐसा उन्होंने पिछली बार कहा था। तो डेफिनेटली इस बार तो मेरे बिहाव पे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, अच्छा सुनने को मिल सकता है, ये मुझे लग रहा है। और काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि ऐश सर जो बिज़नेस के बारे में या ऑन पैसिव के बारे में बात करने के लिए जो उन्होंने दिसंबर में आए थे, उसके बाद वो अभी आए हैं, तो बहुत कुछ अच्छा है और काफ़ी कुछ बेहतर भी रहा। जैसे कुशमिंदर जी का भी एक ऑडियो क्लिप आया और उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट किए हैं कि ये बहुत अच्छा होने वाला है और हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी ऑन पैसिव पहले के जैसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ों को बदला जा चुका है और सब कुछ अपनी जगह पे कायम है। हाँ, यहाँ पे टीम एक बदल चुकी है, जो ऐश सर के साथ में काम कर रहे हैं वो अभी बेहतर लोग हैं और पूरी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ऑन पैसिव का काम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे लोगों ने जो उम्मीद खोई थी वो उम्मीदें
धीरे धीरे फिर से जगेगी और जगने वाली हैं, और हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि ऑन पैसिव कहीं नहीं गई है, ऑन पैसिव यही है और डेफिनेटली ऑन पैसिव आएगी। जिन लोगों को ये लगता था, क्योंकि कई सारे लोग मायूस थे, कंफ्यूज में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके से होगा, तो गुशमिंदर जी ने सुबह एक बात तो क्लियर कर दी है कि हम बहुत जल्द इस तरीके से आएंगे। जैसे ऐश ने कहा कि अगर आप कहेंगे कि 1 2 3 तो वो तो हमारे पीछे रह गया, यानी कि हम पहले पायदान पे आएंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि लॉन्चिंग की जो बात है वो तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन वो कभी भी और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट उनके दिमाग में है, चाहे वो ग्लोबली कर सकते हैं, चाहे फिर वो अगर हो सका तो वो कभी सीक्रेटली भी कर सकते हैं कि चलो ये देखो हो गया और आप इसे ले लीजिए, कुछ इस तरीके से भी बातें वो कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि जैसे भी हो हमारी अनपैसिव कंपनी लॉन्च होके आनी चाहिए, ये हम सब का सपना है और डेफिनेटली वो होगा। बहुत सा समय नहीं लगने वाला है। जैसे पिछली बार भी गुशमिंदर जी को ऐश ने कहा था कि इसको 1 साल नहीं लगेंगे, 6 महीने भी नहीं लगेंगे, और मैं कई दिनों से ये कह रहा था कि शायद हमें मार्च में कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। मेरे टीम के कई सारे लीडर ये मुझे पूछ रहे हैं और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि हमें डेफिनेटली मार्च में कुछ सुनने को मिल सकता है, कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हमें क्या देखने को मिल सकता है और क्या सुनने को मिल सकता है। लेकिन मेरी उम्मीद और मेरा ये दिल कह रहा है कि हमें मार्च में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है, ये हम डेफिनेटली कहते हैं और ये होने वाला है दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जैसे कि हम अनपैसिव को ऐश सर ने दोबारा लॉन्च करके अभी जैसे हाथ में लिया है, तो इस चीज़ को भी जैसे जून के बाद जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, आज लगभग 7 महीने के करीब करीब हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें के अंदर उन्होंने बदलाव किया हुआ है। जिस दिन ये लॉन्चिंग होगा आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक नई चीज़ यहाँ पे मिलेगी और आपने जितनी भी तकलीफ़ों और दुखों का सामना किया है वो आप भूल जाएंगे। ये मेरा आपको कमिटमेंट है, आपको ये वादा है। यही कहूँगा कि बस अपने आप को बचा के रखिए, संभाल के रखिए, वो पल आ रहा है। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम यहाँ पे बैक कर रहे हैं और आज सर हमें वो कंपनी फिर से ला के दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत कुछ होने वाला है, आने वाला पल जाने वाला तो ज़रूर है, लेकिन हमें ऑन पैसिव दे के जाने वाला है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।